26 फरवरी 2025 को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काफी नीचे गिर गया। 700 पॉइंट्स की गिरावट, साल का सबसे बुरा दिन। इस तेज गिरावट से पूरी दुनिया के मार्केट्स में हलचल मच गई। इन्वेस्टर्स अमेरिका की इकोनॉमी की सेहत को लेकर चिंतित थे। ये गिरावट स्लो डाउन का संकेत दे रही थी और बड़े इकोनॉमिक डाउनटर्न का डर पैदा कर रही थी। इस घटना ने ग्लोबल मार्केट्स के इंटरकनेक्टेडनेस और फाइनेंशियल न्यूज की तेज रफ्तार को दिखाया। डाउ का गिरना फाइनेंशियल मार्केट्स में आने वाले उतार चढ़ाव की याद दिलाता है। ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल था। अचानक आई गिरावट ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखने के महत्व को रेखांकित किया। इसने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पर भी जोर दिया। ये घटना कई लोगों को गिरावट के असली कारणों और इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर गई। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सेंसेक्स ने डाउ जोन्स के डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो किया। सेंसेक्स नीचे ओपन हुआ और ट्रेडिंग डे के अंत तक लगभग 2% गिर गया। इस इमीडिएट रिएक्शन ने ग्लोबल मार्केट्स के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाया। जब अमेरिका का मार्केट छींकता है तो बाकी दुनिया को सर्दी लग जाती है। ये घटना ने इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिया। भारत में कुछ सेक्टर्स ग्लोबल मार्केट डाउनटर्न से खास तौर पर प्रभावित हुए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो ज्यादातर US इकोनॉमी पर निर्भर हैं, में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। इन्फोसिस और TCS जैसे इंडस्ट्री जायंट्स के शेयर प्राइसेस गिर गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनका US में काफी काम है, को भी नुकसान हुआ। इन कंपनीज को दोहरी मार पड़ी, US में डिमांड कम होना और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में कमी। डाउ जोन्स और BSE सेंसेक्स में एक साथ आई गिरावट ने ग्लोबल इकोनॉमी के एक जरूरी पहलू को हाईलाइटेड किया, इंटरकनेक्टेडनेस। जब एक बड़े मार्केट में झटका लगता है तो उसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस होती हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस कई चीजों से ड्रिवन होता है, जैसे कैपिटल फ्लो, ट्रेड रिलेशनशिप्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इकोनॉमिक इवेंट्स रेयरली आइसोलेटेड रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता ने ग्लोबल मार्केट डाउनटर्न में बड़ा रोल निभाया। रिपोर्ट्स ने बताया कि US बिजनेस एक्टिविटी लगभग ठप हो गई थी। सर्विसेज सेक्टर, जो US इकोनॉमी का एक की ड्राइवर है, उसमें कंट्रैक्शन के संकेत दिख रहे थे। इन चिंताओं के साथ लगातार इन्फ्लेशनरी प्रेशर और कमजोर होता हाउसिंग मार्केट भी था। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर इन्वेस्टर्स में बेचैनी पैदा कर दी, जिससे इक्विटीज में सेल ऑफ हुआ। BSE सेंसेक्स की गिरावट में ग्लोबल फैक्टर्स का बड़ा हाथ था, लेकिन भारत में डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न्स ने मार्केट की वॉलेटिलिटी को और बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीसेंट इंटरेस्ट रेट हाइक ने, जिसका मकसद इन्फ्लेशन को कम करना था, चिंताओं को बढ़ा दिया। ज्यादा बोरोइंग कॉस्ट्स और ग्लोबल डिमांड के कमजोर होने के डर ने भारत में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता बढ़ा दी। इस सिचुएशन ने इंडियन पॉलिसी मेकर्स के सामने एक मुश्किल चुनौती पेश की। एक तरफ उन्हें राइजिंग इन्फ्लेशन से निपटना था, दूसरी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर सकते थे। ये मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है। वे अक्सर एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और साथ ही अपनी इंटरनल इकोनॉमिक चैलेंजेस से भी जूझ रहे होते हैं।